Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. I hope everyone is fine. So जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दो चार क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, ठीक है। जो कि आप लोगों के रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जो कि आप एग्जाम के अंदर इस चीज को रियलाइज भी करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी हमारे इस सेशन का पार्ट बन पाए। एंड उसी के साथ साथ दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ माय फ्री सेशन 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक आप। दोनों बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, तो दोनों का बेनिफिट उठाइए और फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि पेपर 1 पेपर 2 जॉब अलर्ट या फिर कोई भी आप लोगों का एनटीए का अपडेट आता है तो आप लोगों को सारी चीजें अप टू डेट यहाँ पे चैनल पे मिलती रहे। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया है। एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट, वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। आप सभी को पता है कि एक्सपीरियंस ना बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना लाइफ में, अब आप देखो आपके सामने एक छोटा बच्चा है, उसके कंपैरिजन में आपने ज्यादा लाइफ देखी है, आपके ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप अपने सामने कभी नहीं चाहोगे कि वो कोई ऐसी मिस्टेक करे जो आप लोग उस फेज से गुजर के आए हैं। तो ये क्या बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है। हमारे अक्सर बड़े लोग कहते हैं ना, धूप में ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए, मतलब वो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा लेके आए अपनी लाइफ से, जो कि डिसीजन मेकिंग में छोटे मतलब बच्चों को क्या करता है, फिर वो हेल्प करता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों की बहुत अच्छी मुझे लाइंस लगी, तो आई होप सभी को ये भी ये लाइंस अच्छी लगी होंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेलीग्राम ग्रुप ये इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना, क्योंकि फिर आप लोग सेशंस मांगते हो, मैम इस सेशन का लिंक, ये टॉपिक कहाँ पे है। इसमें सारे सेशंस आप लोगों के लिंक मिलेगा। तो मल्टीपल कम से कम 2 रिमाइंडर तो सेशन के जाते ही जाते हैं। और फिर भी कोई डाउट आता है, इंटरेक्शन करना है आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर दिस टेलीग्राम। और दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ पेपर 2 फैकल्टीज। आपको पता है 6 दिसंबर से ही हमारा 6 नवंबर से क्रैश कोर्स शुरू हुआ था, जिसमें हम लोग पेपर 1 का भी रैपिड रिवीजन हमने शुरू कर रखा और पेपर 2 के भी 100% जो शॉर्ट टॉपिक्स के रिवीजन अलग अलग फैकल्टीज ने अपने अकॉर्डिंग कवर अप करने वाले हैं जी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और आपका 30 सेकेंड का टाइमर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, in which of the following step of inference in the न्याय सिलोइज्म all the 3 steps stand synthesized? कौन से स्टेप के अंदर ये तीनों स्टेप्स आप लोगों के सिंथेसाइज्ड रहते हैं? चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट इसमें से बताइए कौन सा होगा। उदाहरण, उपनया, हेतु, निगमाना। वेरी गुड। यस, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज उपनया। आप सभी को पता है जो न्याय है वो 5 स्टेप सिलोइज्म को फॉलो करता है, जिसको हम याद रखते हैं फून से। फून मतलब प्रतीचना, हेतु, उदाहरणा, उपनया और आपका निगमाना। इसने बोला है कि कौन से इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फरेंस ऑल 3 टर्म्स, 3 टर्म्स क्या क्या है, या तो हील है आपके पास, या फायर है, या फिर हमारे पास क्या है, स्मोक। तीनों टर्म्स आपकी किस में सिंथेसाइज्ड करती हैं? हील, स्मोक और फायर, तीनों आपकी किस में है? उपनया में। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन लौकिक एंड अलौकिक इज मेड रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण? लौकिक और अलौकिक के बीच की दूरी निम्न में से किस एक प्रमाण से संबंधित है? अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष और शब्द। वेरी गुड, कीप आंसरिंग। इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है। तो ये इस इंटेंशन में मत रहिएगा कि सेशंस आप लोगों के प्रीमियर है। मैं बार बार हर सेशन में बोलती हूँ कि मेहनत उतना ही लगता है, बस इतना है कि आपका कोई लॉस ना हो इन केस हम लोग किसी फैमिली रीजन से अगर हम लाइव नहीं आ पाते हैं, तो एटलीस्ट आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका रिदम है स्टडी का, वो ब्रेक ना करे। हाँ जी, सो हेयर द आंसर इज ऑप्शन थर्ड, प्रत्यक्ष। अनुमान में आपने क्या किया? इन्फर करते हैं, अनुमान लगाते हैं। उपमान में तुलना करते हैं, शब्द ट्रस्टवर्दी पर्सन। लौकिक और अलौकिक किसके आप लोग कैटेगरीज सुनते, किसके टाइप्स में सुनते हैं? प्रत्यक्ष में। क्वेश्चन नंबर 3, हिमांशु, फेमस सिंगर हिमांशु सेज दैट कॉफी हिल चॉकलेट्स आर ग्रूवी, बहुत ही लजीज होती हैं। वी कैन ओनली कंक्लूड दैट कॉफी हिल चॉकलेट्स आर ग्रूवी इंडेड। विच ऑफ द fallacy is in this particular statement? Hasty generalization,
अपील टू अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी, स्लिपरी स्लॉप और मिसिंग द पॉइंट? हाँ जी, तो आंसर इज अपील टू अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी। अब ये बताइए, सिंगर है, सिंगर को सिंगिंग के बारे में पता होगा, है ना? अगर ठीक है वो फेमस पर्सनालिटी, अगर वो एबीसी शैम्पू यूज करते हैं, वो एबीसी कॉफी यूज करते हैं, उनको अच्छी लगती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पूरी दुनिया को अच्छी लगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। मतलब ठीक है यहाँ पर ऑथोरिटी है, बट वो ऑथोरिटी उस चीज के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? अपील टू अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टेन टू फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी? दोहरी बात जिसमें करते हैं हम लोग, मिसलीड करते वर्ड्स के साथ, तो वो कौन सी फैलेसी है? इक्विवोकेशन, हेस्टी जनरलाइजेशन, स्ट्रॉमैन और रेड हेरिंग फैलेसी? वेरी गुड, सारे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। मिसलीड करना वर्ड्स के साथ, हेयर द आंसर इज इक्विवोकेशन फैलेसी। स्ट्रोमैन में क्या किया जाता है? पोजीशन पे अटैक किया जाता है। उसके साथ साथ रेड हेरिंग में आप क्या करते हो? डाइवर्ट करते हो अटेंशन से। और हेस्टी जर्नलाइजेशन में आपके पास कम सैंपल है, कम सैंपल के बिहाफ पे आप बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन टू मीन इन्फेरेंस बाय एलिमिनेशन? क्या बोला है? इन्फेरेंस बाय एलिमिनेशन, in which the inferred character is the residuum of a process of elimination that exclude other characters. पूर्वावत, शेषावत, सामान्यतः दृष्टांत और पक्ष। चूज द करेक्ट वन। हाँ जी, तो आंसर इज शेषावत। देखो, तीन तरीके के इन्फेरेंस आते हैं, पूर्वावत, शेषावत, सामान्य दृष्टांत। पहले जो दो हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? आपके कैजुएशन के ऊपर, कारण और इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, क्यों? कोई कारण होगा और उसका कोई ना कोई असर निकलेगा, वो चीज अलग है। इसमें कॉज कॉज पहले है, इफेक्ट बाद में, और इसमें इफेक्ट पहले, कॉज बाद में। बट सामान्य दृष्टांत आपका कैसा है? जो कि जस्ट मियर को एग्जिस्टेंस, दिस इज द की वर्ड, मियर को एग्जिस्टेंस, ना तो कॉज ना ही इफेक्ट के ऊपर जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द फर्स्ट टर्म। मतलब अगर सैटेलाइट का मून से कनेक्शन है तो प्लैनेट का किसके साथ कनेक्शन होगा? सन, मार्स, स्टार, एस्ट्रॉइड? उपग्रह, चंद्रमा, ग्रह, सूर्य, मंगल, तारा, क्षुद्र ग्रह? जी, हेयर द आंसर इज मार्स। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सेम ये भी क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग में आ जाते हैं। क्रिकेट इज टू गेम, क्रिकेट का अगर रिलेशन गेम से है तो एंगर क्या है आपका? हैप्पीनेस, इमोशन, ह्यूमिनिटी, फ्यूरियस? जी, सो हेयर द आंसर इज इमोशन। क्या है? एंगर आ सकता है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, ये क्या है? आप लोगों के इमोशंस बाहर आते हैं। और क्रिकेट क्या है? गेम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, 32nd, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, प्रमाण हैव बीन रिलेटेड अंडर विच फील्ड? प्रमाण कौन सी फील्ड के साथ संबंधित है? मेटाफिजिक्स, एथिक्स, एस्थेटिक्स और एपिस्टेमोलॉजी? तत्व मीमांसा, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और आपका ज्ञान मीमांसा किसके साथ कनेक्टेड है? हाँ जी, तो हेयर द आंसर इज एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 9, इन जैन लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी व्हाट इज द नॉलेज ऑफ साध्या विद द हेल्प ऑफ हेतु? हेतु की सहायता से साध्य के ज्ञान को क्या बोलते हैं? उपनया, अनुमान, प्रत्यभिज्ञान और श्रुता? हाँ जी,
तो हेयर द आंसर इज अनुमान। देखो आप क्या करते, साध्या क्या आप लोगों की, साध्या है मेरी मेजर टर्म और हेतु मेरी क्या है, मिडल टर्म है। तो साध्य मेजर की जो नॉलेज है, अब मान लिया स्मोक क्या था मेरा, मिडल था, स्मोक मेरी मिडल टर्म है, और ये लगा लीजिए हिल सॉरी फायर मेरी क्या है, मेजर टर्म है। तो बोला है कि साध्य की नॉलेज मतलब फायर की नॉलेज आपको किससे मिली, स्मोक से मिली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुमान। स्मोक से ही तो पता चला ना, अनुमान लगाया कि पक्का पहाड़ी पे क्या लगी है, आग। Question 10, 30 second. According to their Jain logic, which of the following is a kind of direct knowledge? इनमें से कौन सा डायरेक्ट नॉलेज है, स्मृति, तर्क, प्रत्यभिज्ञान और अवधिज्ञान। इट्स अवधिज्ञान। ये इसका डायग्राम दे रखा है, देखो इतना हमें हालांकि डीप में ये चीज नहीं करना है क्योंकि फिलोसफी या पेपर 2 के लिए इतना डीप में इंपॉर्टेंट है, जस्ट क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड ऑन किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। यूज ऑफ ए वर्ड इन टू डिफरेंट सेंसेस, एक वर्ड का दो अलग अलग तरीके से अर्थों में उपयोग करना, तो वो कौन सी फालसी को जनरेट करता है, अपील टू पर्सन, अपील टू ट्रेडिशन, अपील टू इमोशन और इक्विवोकेशन। गुड। हाँ जी, सो इट्स इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का मतलब है वेन एवर मिसलीड विद वर्ड्स, जब हम वर्ड्स के साथ क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, fallacy of appeal to the person is rejecting a claim by, व्यक्ति से अपील का भर्म किसके द्वारा दावे को अस्वीकार करता है, यूजिंग रिहॉट्रिक, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, इग्नोरिंग द पर्सन और क्रिटिसाइजिंग द पर्सन हु मेक्स इट, इसे बनाने वाले की आलोचना करता है। कौन सा ऑप्शन सही है, परफेक्ट। यस, तो हेयर द करेक्ट आंसर इज क्रिटिसाइजिंग द पर्सन हु मेक्स इट, इसे बनाने वाले की आलोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2019 में आया है, तो ये लगा लीजिए अभी 2019 से अभी तक 2023 तक ये क्वेश्चन आता ही रहा है किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। सो द एट्रीब्यूट शेयर्ड बाय ऑल एंड ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स टू विच अ टर्म रेफर इज नोन एज, इंटेंशन ऑफ ए टर्म, कॉनोटेशन, डानोटेशन और एक्सटेंशन, क्या कहलाएगा। Attribute shared by all and only those objects to which a term refers is called as, परफेक्ट। देखो जब आप क्या करते, मान लिया होम है ना, अगर उसके उस पर्टिकुलर वर्ड की ना फीलिंग्स में चले जाते हो, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को भी आप कैच करना शुरू कर देते हो, तो आप उसको बोलोगे इंटेंशन या फिर कॉनोटेशन। बट जब उसके सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग तक, अब हम मैं बोल दूं होम, आप बोलोगे ठीक है घर है, तो सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग की बात किया, तो हम बोलते हैं उसको डेनोटेशन या एक्सटेंशन। इसने बोला एट्रीब्यूट शेयर्ड बाय ऑल एंड ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स टू विच टर्म रेफर, उसको बोलेंगे इंटेंशन या फिर कॉनोटेशन। नेक्स्ट आया है आपका एनिमल, मैमल, फेलाइन, टाइगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेफरेंस टू दिस सीरीज, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंशन और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। आपको पहले एनिमल, एनिमल से फिर मैमल, मैमल से फेलाइन और फेलाइन से क्या हुआ, टाइगर पे। तो बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर गया या डिक्रीजिंग, पहले तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ये दिसंबर 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 5 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1। पहले तो खुद देखो, बड़े से आप छोटों की तरफ आए, एनिमल एक बहुत आपकी प्रॉपर कैटेगरी बता दी, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया यहाँ पे। हाँ, तो देखो दोनों चीज इसमें कैसे आएगी, इंटेंशन तो आपकी यहाँ पे क्या हुई है, इंक्रीज,
एनिमल, और इसकी प्रॉपर्टी इसके क्लोज गए मैमल, और ज्यादा प्रॉपर्टी में क्लोज आए फेलाइन, और ज्यादा इस प्रॉपर्टी के क्लोज आए तो इंक्रीज किया। लेकिन अगर मैं इसकी डिक्शनरी सॉरी इसकी बात करती हूँ, एक्सटेंशन की बात करूँ, डिक्शनरी मीनिंग की बात करूँ, वो घटता गया। एनिमल में सारी प्रजातियां आ जाती है, सब कुछ आ गया। एनिमल से फिर थोड़ा छोटा, ये आपकी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, एक्सटेंशन। सो ए और डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये आपका 2 क्वेश्चन बीच में आए हैं, तो अराउंड ये लगा लीजिए आप लोगों के, ये 15 क्वेश्चन। मिडल टर्म ऑफ द इन्फरेंस इज रिलेटेड टू द मेजर टर्म नीदर एज कोज नोर एज एन इफेक्ट बट यूनिफॉर्मिटी रिलेटेड टू ईच अदर इन अवर एक्सपीरियंस, तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्वावत, शेषावत, सामान्य दृष्टांत और पक्ष धर्माता। बताइए। हाँ जी, सो हेयर द आंसर इज योर ऑप्शन सामान्य, मतलब यूनिफॉर्मिटी पे, यूनिफॉर्मिटी को एग्जिस्टेंस की बात किया, ना तो कॉज ना ही इफेक्ट, तो सामान्य दृष्टांत। क्वेश्चन 14, चूज द लिस्ट ऑफ सेंस ऑर्गन बाय ऑल ऑफ विच वी कैन परसीव सब्सटेंस इन न्याय एपिस्टेमोलॉजी। विजुअल और ऑडिटरी, ऑडिटरी टैक्चुअल, विजुअल ऑडिटरी ऑल्फैक्टरी, विजुअल टैक्चुअल और इंटरनल सेंस ऑर्गन। उन ज्ञान इंद्रियों की आप लोगों को सूची का चयन करना है जिसके द्वारा हम न्याय ज्ञान मीमांसा में द्रव्य का अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य का अनुभव कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये क्या क्या आ जाता है? हेयर द आंसर इज विजुअल देखना, ऑडिटरी सुनना, और ऑल फैक्ट्री मतलब नोज से रिलेटेड आ जाता है। ऑल फैक्ट्री किससे है आपका? ये नोज से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड आ जाता है। क्वेश्चन 15, अकॉर्डिंग टू चार्वाक अनुमान कांट बी ए प्रमाण। ठीक है, अनुमान कांट बी ए प्रमाण बिकॉज, अनुमान को प्रमाण क्यों नहीं माना है चार्वाक स्कूल ने? और ये भी बताइएगा कमेंट में चार्वाक ने कौन से पर्टिकुलर स्कूल को एक्सेप्ट किया है। क्या बोलता है? अनुमान ऑलवेज इनकरेक्ट है, अनुमान समटाइम इनकरेक्ट है, व्याप्ति को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, या अनुमान डिपेंड है प्रत्यक्ष के ऊपर। चूज द बेस्ट ऑप्शन। काफी हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है ये जी। सो हम क्या है यहाँ पे, बेस्ट लॉजिक क्या है? देखो चरवाक ने क्या बोला है कि जो हम लोग मेन प्रमाण है मेरे लिए परसेप्शन, ये बोलता है कि मैं सिर्फ परसेप्शन को मानता हूं। और चरवाक ने क्या चीज को पॉइंट आउट किया है कि हम व्याप्ति तभी बना सकते हैं जब हम उस सिचुएशन, जब मुझे स्मोक नहीं पता तो मुझे क्या पता फायर है, तो हम तभी व्याप्ति बना सकते हैं जब मुझे सारी सिचुएशंस का पता होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड or possible as a result perception can't form an invariable universal relationship। कहने का मतलब चार्वाक सिंपल सा बोलता है कि व्याप्ति नहीं बन सकती, तो इसलिए जब तक हम सब कुछ नहीं देखेंगे आंखों से तब तक व्याप्ति कैसे बनाएंगे, है ना? तो चार्वाक का ये मानना है, ये आपका सी आंसर जाएगा। क्वेश्चन 16, अगर दो प्रोपोजिशन है आपके पास, बोथ कांट बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकती, बट बोथ मे बी ट्रू, बट दोनों ट्रू हो सकती हैं, रिलेशन बिटवीन द टू प्रोपोजिशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रेडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी और ऑल्टर। चूज करिए बेस्ट आंसर को। वेरी गुड। हाँ जी, सो हेयर आप फटाफट से उसको ड्रॉ करो। आपको बोला है दोनों आप लोगों का ट्रू हो सकता है बट दोनों आपका फॉल्स नहीं हो सकता, ये इसी के ऑपोजिट चलता है ना, कॉन्ट्रेरी के ऑपोजिट, तो वो क्या है आपका सब कॉन्ट्रेरी। क्वेश्चन 17, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म विच इज कंसिडर्ड एज द अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, असीमित और पूर्ण ज्ञान माना जाता है जैन धर्म के अनुसार अपरोक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान, मन प्रया और नन ऑफ द अबव। 20 क्वेश्चंस करेंगे, 22 हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। दो हम लोगों ने स्क्रीनशॉट, वो डायरेक्ट मैंने रेफरेंस यूज किया था। बेटा जो भी आप नई टर्म देखते हो, इस टाइम पे जितने ज्यादा क्वेश्चंस रिवाइज करोगे, पेपर 1 का तो रामबाण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, मतलब 18 से पहले के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, बेटर है अभी के हम लोग अटेम्प्ट करें। सो हेयर द आंसर इज केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है? एक ऑमनिसियंट और द पॉइंट एट विच ए ह्यूमन इवेंचुअली ब्रेक फ्री फ्रॉम माया बॉन्ड, मतलब माया जाल से वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म में आपका केवल ज्ञान की डेफिनेशन। Question number 18, 30 second. Which of the following praman is most important according to मीमांसा? मीमांसा के अकॉर्डिंग कौन सा प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण है? प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, शब्द। हाँ जी, सो हेयर द आंसर इज योर ऑप्शन शब्द। ठीक है, मीमांसा ने क्या बोला है? देखो, हालांकि प्रत्यक्ष से क्या है सभी ने माना है, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूर्व मीमांसा रिगार्ड द डैश एज एटर्नल एंड ऑथरलेस एंड ऑफ इनफैलिबल अथॉरिटी। पूर्व मीमांसा जो है स्कूल है, डैश को शाश्वत और लेखकहीन और अचूक अधिकार के रूप में मानते हैं। आप्तवाक्य, गॉड, स्मृति और वेदा। वेरी गुड। आप्तवाक्य, भगवान, स्मृति और वेद किसको एज ए एटर्नल एंड ऑथरलेस एंड ऑफ इनफॉलेबल अथॉरिटी मानते हैं? शाश्वत, लेखकहीन और अचूक अधिकार के रूप में। तो बिल्कुल वेदास को। ठीक है, किसको मानते हैं? ये आपके ऑर्थोडॉक्स स्कूल में माना जाता है और ये किसको मानते हैं? वेदास को कंसीडर करते हैं। चलिए, ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोडॉक्स सिस्टम? इनमें से कौन सा हेट्रोडॉक्स सिस्टम है? सो डियर लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच टू लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन, और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका पेपर 1 पेपर 2 कोई भी सेशन मिस ना हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और दिस इज माय फैकल्टी कोड। अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 है या फिर आपके पेपर 2 के कोर्सेज है, जो भी दिसंबर 24 को टारगेट करते हैं। सो स्टार्टिंग मतलब आप लोगों को ये पता है कि जून 24 में जाना है, तो आप टाइमली अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। और फीडबैक में कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक भी दीजिएगा और उसी के साथ होमवर्क क्वेश्चन का क्या आंसर ये भी बताना है। टेक केयर।